हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फाउंडेशन हिंदी भाषा एवं संस्कृति के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने वाले हैं। यदि आपने पूरे वर्ष हिंदी को नहीं भी पढ़ा है तो आप सिर्फ इस वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आप क्वेश्चन को आराम से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आस्तीन का सांप। उल्लू सीधा कहना मुहावरे का सही अर्थ है अपना काम निकालना। निम्नलिखित में से उच्छ्वास का अर्थ है ऊपर आने वाला श्वास। निम्न में से कृतघ्न का अर्थ है उपकार ना मानने वाला। निम्नलिखित में से छिंद्रान्वेषण का अर्थ होगा दूसरे के अवगुण देखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सब्यसाची का अर्थ है बाएं हाथ से भी वाण चलाने वाला। अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला कहलाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। कुश की नोक की तरह तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है कुशाग्र बुद्धि। चिकीर्षा का अर्थ होता है कार्य करने की इच्छा। अनाहूत का अर्थ है जो बिना बुलाए आया हो। जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जा सके अथवा जिसकी नापतोल संभव ना हो उसे कहते हैं अप्रमेय। क्षीणकाय का अर्थ होता है दुबले पतले शरीर वाला। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद होता है इनमें से कोई नहीं। ना तो इसमें मतपंथ होगा, ना धर्म, ना धार्मिक। प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त करने हेतु राजाओं के पास विशेष संचित धनराशि कहलाती थी धर्मकोश। भारतीय चिंतन में धर्म के दो कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य है कर्म तो दूसरा कार्य अध्यात्म। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? धर्म। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक हैं आदि शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महावाक्य है? अद्वैत। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में सत का अर्थ क्या है? अस्तित्व में होना। भाषा का सबसे पहला संबंध है बोलने से। भाषा का मानवीकरण है विकल्पों में से एक का चयन। शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है विभाषा। अवधारणा का स्वरूप है अमूर्त। अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में। अवधारणा से स्पष्ट होता है विशिष्ट अर्थ। अवधारणा की सृष्टि होती है अनुभव जनित तथ्यों के आधार पर। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारण है परिवर्तनशील। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है निजीकरण। अगला है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी मॉडल योजना केंद्रित थी ग्रामीण विकास पर। भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है किसी क्षेत्र में। अद्वैत शब्द एक बीज शब्द है। अद्वैत का संबंध किस विषय से है? दर्शन शास्त्र। भारतीयों को एक रखने के मूल में है सांस्कृतिक एकता। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण है हमारी भाषा। भारतीय समाज में सबसे अधिक गतिशीलता किस युग में आई? आधुनिक युग में। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है इस उक्ति के चरितार्थ करने वाली कहावत है कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना ऐसा करना इसका एक सही मिलान है। अगला है, वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर है। पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य समानार्थी शब्द होता है। सारंग शब्द है अनेकार्थी। विलोम से आशय है उल्टा अर्थ देने वाला। निम्नलिखित में से कौन शब्द युग्म शब्द नहीं है? चिरचिर। द्वंद्व समास का उदाहरण है सुख और दुख। कामचोर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास।
प्रदूषण शब्द है तत्सम। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। मानक हिंदी का अर्थ है शुद्ध एवं परिनिष्ठित। पल्लवन शब्द का आशय है विस्तार। इनमें से पुरुषार्थ नहीं है संस्कृति। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? स्वतंत्रता पुकारती से। पुरुषार्थ कितने माने गए हैं? 4। हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? मोक्ष। भारतीय समाज में सबसे अधिक गतिशीलता किस युग में आई? आधुनिक युग में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जगत गुरु शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रचार प्रसार एवं व्याख्या की है? वेदांत का। गुरु नानक का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तलवंडी में। अष्टांग मार्ग निम्नलिखित धर्म से संबंध है? बौद्ध धर्म से। महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। आज भारतीय संस्कृति का स्वरूप मिलाजुला है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है, यह कथन है वासुदेव शरण अग्रवाल का। बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के। अगला है जावा में सर्वाधिक सुंदर स्मारक। बाराबुदुर में किसका मंदिर है? बौद्ध मंदिर। कर्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गौंड। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहाँ है? उज्जैन में। अगला है कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मंदिर कहाँ के हैं? खजुराहो। सोनागिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन। भर्तृहरि गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उज्जैन। नरवर किस प्रसिद्ध राजा रानी की कथा से संबंधित है? नल दमयंती। इस वीडियो में हमने BA BSc BCom सेकेंड ईयर फाउंडेशन हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।